हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे परमाणु एवं अणु क्लास 9th का जो अध्याय 3 है उसका एमसीक्यू। यानी इस चैप्टर का टोटल हमने 20 एमसीक्यू लिया है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बताइए, परमाणु के सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया, डाल्टन ने दिया, बोर ने दिया, थॉमसन ने दिया। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत जो है वो डाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। यानी हम लोग जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? बताइए, किसी भी तत्व में सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। सबसे छोटा कण परमाणु है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अणु किससे मिलकर बनता है? बताइए, अणु जो है किससे मिलकर बनता है? तो अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है, O2 होता है, H2O होता है, CO2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। क्या है? H2O है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन का अनुसूत्र क्या है? बताइए, ऑक्सीजन O होता है, O2 होता है, O3 है, O4। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जो अनुसूत्र होता है वो O2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु विद्युत रूप से होता है। बताइए, परमाणु कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं परमाणु जो है वो उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? तो परमाणु उदासीन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, सो NaCl का नाम क्या है? NaCl का नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो NaCl का जो नाम है सोडियम क्लोराइड है। इसका उपयोग हम लोग घरों में जो नमक में प्रयोग करते हैं, नमक जो हम लोग खाते हैं वो NaCl ही है, यानी नमक ही है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नमक। ठीक है, ये नमक ही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए, परमाणु के केंद्र को कोश, कक्षा, नाभिक या आवरण। तो हम लोग परमाणु के कोश को नाभिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ठीक है, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन पर जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है या फिर दोनों होता है? तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक किसमें होता है? प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऋणात्मक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आइए अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पर जो है अभी हम लोग देखें धनात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनात्मक, यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या जो है न्यूट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या। तो हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या कितनी है वही उसकी क्या होती है? परमाणु संख्या होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। आप बताइए, द्रव्यमान संख्या जो है वो किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है, और केवल न्यूट्रॉन? तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बराबर होती है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 का है, परमाणु संरचना का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, CO2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आप एक बात बताइए, हम CO2 लिखे हैं, एक कार्बन है, कितने हैं? एक है। ये ऑक्सीजन है, कितने इसमें? 2 है। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा इसका? 2, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है? रंग, स्वाद, तत्वों की परमाणु संख्या, घनत्व। तो हम जानते हैं रासायनिक सूत्र जो है तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, Mg की संयोजकता कितनी है? मैग्नीशियम की संयोजकता हम लोग जानते हैं। सबसे पहले संयोजकता जानने के लिए हम लोग ये जानना है कि परमाणु संख्या कितनी होती है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। ठीक है, और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे
इलेक्ट्रॉन के कक्ष के बारे में, तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में 18 होता है। अब बताइए 12 जो हुआ 2 8 अब 10 हो गया, बचा कितना 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन लेने की जो कोई भी परमाणु करता है ना, तो लेना और देना, कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है, यही इसकी संयोजकता कहलाती है। तो इसमें जो है पहला पूरा हुआ, दूसरा ऑक्टेट भी पूरा हुआ, तीसरा 2 है वो किसी को दे देगा, ठीक है, यानी देने की क्षमता जो इसका 2 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अमोनिया का सूत्र देखिए, अमोनिया का सूत्र क्या, NH2 NH3 NO2 N। तो अमोनिया का सूत्र जो होता है वो होता है NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन रहता है, अब नाभिक में कौन रहता है बताइए तो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ये रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। H2SO4 का नाम क्या है, नाइट्रिकम, सल्फ्यूरिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, कार्बोनिकम। तो H2SO4 का जो नाम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या कहलाता है, तो तत्व का रासायनिक प्रतीक सूत्र कहलाता है, संकेत कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, फिर आयन कहलाता है। तो जो तत्व का रासायनिक प्रतीक है वो संकेत कहलाता है। क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन हम लिखें, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लिखें, अब इसको हम लोग किससे लिखते हैं, एच से, यही एच है संकेत है, और ये क्या दिखलाता है, तत्व का रासायनिक प्रतीक भी है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा संकेत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता परमाणु एवं अणु अध्याय किस से विषय से संबंधित है। देखिए परमाणु अणु जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगोल है, तो ये रसायनिक विज्ञान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो यहीं पर आपका जो है परमाणु अणु का 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और ये समाप्त हुआ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको जो है क्लास 8 9 10 के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ होगा साइंस का वो कराया जा रहा है, साथ ही साथ मैथ का जो पूरा सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है। इसमें चूँकि जो झारखंड बोर्ड है अभी तक जो 9th का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सिर्फ MCQ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, ठीक है। धन्यवाद।